आज का न्यूज है, आज का पेपर कटिंग कि शिक्षक भर्ती, नियोजित शिक्षकों और नए अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा और 1.70 मतलब 1,70,000 शिक्षक की वैकेंसी इसी सप्ताह होगी। परीक्षा अगस्त के अंत तक। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, बट तैयारी में जल्दी से जुट जाना होगा। इसको देखते हुए हम सिलेबस को अच्छे तरीके से जो पेपर में आज आया है उसको देख लेंगे कि रिजल्ट नवंबर में आयोजित हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट जब नवंबर में आयोजित होगा तो हम देखते हैं कि इसमें कहाँ क्या किया गया है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के 79,943 वैकेंसी है। और यहाँ पे कक्षा 9-10 में क्या है कि 32,916 और 11 से 12 57,602 वैकेंसीज है। बट अलग अलग पेपर में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इसको हम देखेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन में कितना रहता है। अभी हम देखते हैं नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो अभी तक आया है कि उसमें पैटर्न क्या रहेगा हमारा। देखते हैं फिर से। तो कहता है कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह होगा। कक्षा 1 से 5 तक और 9 से 10 और कक्षा 11-12 के लिए अलग अलग आवेदन के लिए लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग स्थितियों पर होगी। रिजल्ट नवंबर तक जारी होगा। 100 अंकों के भाषा के पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन 150 अंकों के मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब जो हमारा ये भाषा वाला जो सवाल होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन जो हमारा पेपर होगा जनरल साइंस का उसमें क्या होगा 150 अंक का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी। नियोजित शिक्षकों और सामान्य अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट रहेगी। प्रश्न ने तो बहुत कठिन होगा और ना ही आसान होंगे। परीक्षा के अभ्यर्थी के जिले नहीं बल्कि उन्हीं प्रमंडल के दूसरे जिलों में होंगे, यानी कि प्रश्न ना तो आसान होगा और ना ही कठिन होगा। तो आगे देखते हैं। कदाचार करने वाले अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये तो जानते ही हैं, बाकी हर एग्जाम में होता है। आगे हम देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा। तो नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न रहेगा कि एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे इस पर तय होगा कि किस तरह से नेगेटिव लिया जाएगा। मतलब अगर 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनाया गया तो उसमें 4 गलत पर 1 अंक काटा जाएगा, और 4 ऑप्शन वाला रहेगा तो उसमें 1 अंक काटा जाएगा 3 गलत होने पर, यानी इसको कह सकते हैं हम कि 0.33 नेगेटिव मार्किंग होगा। और अगर देखें आगे तो कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक अगर होंगे तो उसमें उम्र विशेष पर जिसका ज़्यादा उम्र होगा उसको उसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए अगर पॉइंट को, तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा। तो 1 से 5 तक के लिए इंटर स्तर का, जबकि 9 से 10 तक के लिए स्नातक स्तर का होगा प्रश्न, और 11-12 के लिए स्नातकोत्तर स्तर का होगा। मतलब कि कक्षा अगर 1 से 5 का आप तैयारी कर रहे हैं तो इंटर स्तर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे पहले भी सिलेबस में दिया भी गया था कि जो हमारा जिस कक्षा का हम एग्जाम देंगे उससे प्रश्न जो है उससे तो आएगा ही, लेकिन उससे उच्चतर स्तर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और कक्षा 11-12 हो गया, और ना ही बहुत आसान विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक है जबकि समान ज्ञान के 50 अंक होंगे। ये हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में अगर देखें तो उसमें कहा गया कि 100 अंक का जो होगा एग्जाम वो तुम आपके प्रश्न, ये आपका सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट है उससे होगा, और 50 अंक होगा जो समान ज्ञान का विषय से होंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो भाषा के बारे में जो चर्चा है वो कहा गया है कि 25 अंक अंग्रेजी से होंगे और 75 अंक जो होंगे हमारा हिंदी, यानी कि हिंदी से होगा या उर्दू बांग्ला जिसका जो भी अपना लैंग्वेज होगा उससे होगा। 30% अंक लाना होगा, 30% में लाना अनिवार्य है, नहीं तो 100 अंकों में ही 30 अंक अगर नहीं आता है आपका तो आगे का पेपर आपका चेक नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 40%
और पिछड़ा वर्ग को 36.5 से अधिक अंक लाना होगा, नहीं तो आप चयनित नहीं हो पाएंगे। और कहा जाता है कि इतना आने पर वे प्रतिशतता की रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है, जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, तो इसमें अधिकतम अंक वाले में से ही 100 अभ्यर्थी को कोटिवार चयनित होगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप 40% अगर लाते हैं मार्क्स तो आप सिलेक्शन हो गया। अगर मान ले ज़्यादा विद्यार्थी हो गया सीट से, तो उसमें से बनाया जाएगा कट ऑफ, और उसमें से जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा, परसेंटेज या मार्क्स, उसी का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो कहता है कि मैंने टीईटी भी पास किया है और एसटीईटी दोनों पेपर पास किए हैं, तो क्या प्राथमिकता माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो जवाब में कहा गया हाँ, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में एसटीईटी उत्तीर्ण है उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11-12 के लिए गणित के साथ भौतिकी में एसटीईटी उत्तीर्ण है, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9-10 के लिए एसटीईटी में भी उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों में आवेदन कर सकते हैं, यानी एक गणित में और एक दूसरे में भौतिकी में। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट पीसीएम है तो कह सकते हैं कि आप 2 जगह, और आप एसटीईटी पास हैं तो आप गणित में भी कर सकते हैं आवेदन और फिजिक्स मतलब भौतिकी में भी कर सकते हैं आवेदन। कहता है कि कोई अभ्यर्थी गणित में एसटीईटी के दोनों पेपर उत्तीर्ण है तो दोनों के लिए गणित में आवेदन कर सकते हैं। तो आज के पेपर में यही था दोस्तों, यानी कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आप लोग के पास, तैयारी में लग जाइए। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का न्यूज और अगर आप कुछ चाहते हैं तो इसी चैनल पे जीके जीएस सिलेबस के हिसाब से अपलोड कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर ले चैनल। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।